Hello everyone, welcome to my channel. So we have taken metals and non-metals of class 8th. ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में वी हैव टॉक्ड अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो वहाँ पर हम लोगों ने रिएक्शन देखा कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, जब हमारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, जब हमारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो तब क्या फॉर्मेशन होगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द नॉन मेटल्स, कि जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ या और भी किसी चीज़ से वो रिएक्ट करते हैं तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हम बेसिकली नॉन मेटल्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने जो बात की है वो क्या की है कि जो हमारे आप कह सकते हैं ना कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स दे ऑलवेज, आप कह सकते हैं दे ऑलवेज लूज़ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। सो दे लूज़ द इलेक्ट्रॉन, तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड जो हमारे नॉन मेटल्स रहते हैं दे गेन द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो इनके ऊपर हमेशा निगेटिव का चार्ज रहता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बेसिकली आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। जैसे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये कार्बन है, मान लीजिए कार्बन है, एलिमेंट्स है, ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है जिन्हें हम एटम बोलते हैं। और वो एटम भी, उसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अभी ये जस्ट दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसको और डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट बी वरी एट ऑल। ठीक है, ये इसके बारे में आप लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, अब इसके बाद कभी भी किसी भी, अब जैसे ये एलिमेंट है, इसके पास कुछ किसी की चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा या ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इन लोग के ऊपर पॉजिटिविटी या निगेटिविटी का चार्ज आता है। तो जो ऐसे हमारे जो मेटल होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा लूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। और जो हमारे नॉन मेटल्स रहते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ठीक है, तो हमेशा उनके ऊपर निगेटिव का चार्ज रहता है। जस्ट आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जैसे मान लीजिए ये मैग्नीशियम है, ये हमारा मेटल है, और ये क्लोरीन है, ये हमारा नॉन मेटल है। तो इसके ऊपर 2+ का चार्ज रहेगा। अब ये 2 कहाँ से लिखा, जब आप वैलेंसी चार्ट पढ़ोगे हायर क्लासेस में। ठीक है, अगर आप अभी भी आपको मिल जाता है सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। आपको वैलेंसी चार्ट अभी के लिए तो लर्न करना पड़ेगा। वैलेंसी चार्ट में क्या होता है कि आपको सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे मैग्नीशियम के ऊपर Mg के ऊपर 2+ का चार्ज होता है, हमारे क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, दिस फॉर दिस ईयर, या आप कह सकते हो फॉर 8th स्टैंडर्ड, यू हैव टू लर्न द वैलेंसी चार्ज। व्हेन यू विल गो इन द हायर क्लासेस यू विल गेट टू नो द हाउ द कैसे ये वैलेंसी चार्ट मेंटेन हुआ है या कैसे सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, सो ये दिस विल बी द निगेटिव चार्ज। तो अभी क्या होता है कि Mg ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि मैग्नीशियम का सिंबल ये होता है, क्लोरीन का सिंबल Cl है। तो हम क्या करते हैं, जैसे इसकी वैलेंसी 2 है मैग्नीशियम की और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो इनकी वैलेंसी को का क्रिस क्रॉस करते हैं, मतलब कि क्रॉस कर देते हैं। तो इसकी वैलेंसी जितनी रहेगी वो Cl के पास चली जाएगी और क्लोरीन की इसके पास चली जाती है। तो Mg की वैलेंसी, मतलब Cl की वैलेंसी के पास कुछ नहीं था, तो यहाँ पे वैसे ही रहने देंगे और Cl के पास 2 लिख देंगे, क्योंकि Mg के पास 2 थे। ठीक है, 2 वैलेंसी थी। ठीक है, ठीक है, तो इसके पास +2 चार्ज था, तो आपका हो जाएगा ये MgCl2। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन के पास तो 1 था, तो कभी भी 1 रहता है तो उसको हम सिंबल के थ्रू शो नहीं करते हैं, एक से ज़्यादा रहेगा तभी शो करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ जस्ट द इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छे से जो आपको क्लैरिफाई होगा, यू विल गेट टू नो इन योर हायर क्लासेस। ठीक, बट अब यहाँ पर हमको देखना है कि जब भी हमारे नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसी के साथ तो कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब हमारे नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं सो दे विल फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड।
ठीक है, या तो न्यूट्रल ऑक्साइड या तो एसिडिक ऑक्साइड वो बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने मेटल के बारे में बात की थी, तो मेटल में व्हेन देवर मेटल्स वर रिएक्ट विद द ईच ऑक्सीजन, जब वो रिएक्ट कर रहे थे ऑक्सीजन के साथ, तो देवर फॉर्मिंग द मेटेलिक ऑक्साइड। यहाँ पर क्या है, एसिडिक ऑक्साइड या न्यूट्रल ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो ये जो एसिडिक ऑक्साइड हमें मिला है, जब हम इसको वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं, व्हेन वी विल डिज़ोल्व दिस एसिडिक ऑक्साइड विद वाटर, सो वो क्या फॉर्म करेंगे, एसिड फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, एसिड फॉर्म करेंगे। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है, क्योंकि जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है वो किस में टर्न हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर में। तो इससे हम समझ सकते हैं कि द प्रोडक्ट वी हैव गॉट, द एसिडिक ऑक्साइड वी हैव गॉट, या आप कह सकते हैं जो हमें प्रोडक्ट मिला है, दिस इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर कार्बन है हमारा, ठीक है, ये नॉन मेटल है, और हमारा ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ डिज़ोल्व करेंगे तो ये एक एसिड फॉर्म करेगा। ठीक है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा। और हम इसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं, व्हेन विल टेस्ट इट विद द लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर, जब हम ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे तो इट विल टर्न इनटू रेड। सो वी कैन कंक्लूड दैट आर प्रोडक्ट इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है हमारा सल्फ़र का। सल्फ़र को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलेगा, और जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे सो वी विल गेट सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ठीक है, तो यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या है, द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल विच डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है, जस्ट लाइक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया गया तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं सो वी गेट एसिड दैट इज कॉल्ड एज HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड किससे बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के कॉम्बिनेशन से। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हाउ विल यू गेट द नाइट्रिक एसिड, या नाइट्रिक एसिड कैसे फॉर्म होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि नाइट्रोजन और जब ऑक्सीजन मिलता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म द नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सो अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर क्या है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, तो हमारा है कि जब नॉन मेटल्स जो हमारे हैं वो वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम और वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, बट जो हमारा फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस जो हमारा नॉन मेटल है, दिस इज़ वेरी रिएक्टिव। ये वेरी रिएक्टिव है। जब अगर इसे हम ओपन एयर में रख देते हैं सो इट विल कैच फायर, क्योंकि जैसे ही ये O2 के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, तुरंत ये फायर कैच कर लेता है। जस्ट आप कह सकते हो दिस इज़ जस्ट सिमिलर टू द सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम से ये काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, बट दे वर मेटल्स एंड फॉस्फोरस इज नॉन मेटल। ठीक है, तो हमारे जो नॉन मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ओके, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि नॉन मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो जब नॉन मेटल्स हमारे डाइल्यूट एसिड आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज डाइल्यूट एसिड ना, कि जब वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा एसिड में तो दैट विल बी कॉल्ड एज डाइल्यूट एसिड। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, जब मैंने बताया था तो वहाँ पे मैंने ये बताया है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है ना कि ये नहीं करेंगे। बट सल्फ़र रिएक्ट विद हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू जो हमारा सल्फ़र है वो नाइट्रिक एसिड के साथ, क्योंकि दिस इज़ अ एसिड तो ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर गैस हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस मिलती है और वाटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है गैस, और वाटर मिलता है। लेकिन कोई भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड नहीं होगी जैसा कि मेटल में हो रही थी। ठीक है, ऐसा क्यों है कि जो नॉन मेटल्स है दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट वाटर, क्योंकि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं ना वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। आई विल टेल यू द वन एग्जाम्पल। मान लीजिए
कि कोई भी एक नॉन मेटल है, ठीक है, कोई भी एक नॉन मेटल है, तो या आप कह लो कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। वी विल टेक वन एग्जांपल, मान लीजिए सी ले लिया, ठीक है, कार्बन ले लिया और हम लोगों ने उसको रिएक्ट करवाया H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, बिकॉज जो हमारा कार्बन है दिस इज़ अ वेरी लेस रिएक्टिव, ठीक है, जो ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इसीलिए कोई रिएक्शन यहाँ फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉन मेटल्स, ठीक है। सो in the next video we will talk about the uses. Basically we will talk about the uses of metals and non-metals, where we are using the metals and non-metals, ठीक है। So we will talk about the noble gases also, and we will talk about the uses of metals and non-metals, okay। So see you in the next video. Please don't forget to like, subscribe and share my video. Thank you.